प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, आज संपूर्ण इंटरनेट जगत में सोशल मीडिया के माध्यम से लोग झूठी बातों को सत्य सिद्ध करने के लिए लगे हुए हैं। अब झूठी बातों को कहकर ये किस तरीके से दुनिया को वरगला रहे हैं और मानव समाज में किस प्रकार भेद पैदा कर रहे हैं। मानव बनाने के बजाय किसी एक संप्रदाय के लिए दावत देना इन लोगों का मुख्य लक्ष्य बन गया है, जबकि हमें मानव बन कर के ही जीना है, मानव बन कर के ही जाना, यही मानवता है। पर मानवता का पाठ जहाँ नहीं है, वह एक संप्रदाय विशेष की पाठ को बताकर उसे सत्य सिद्ध करने में लगे हैं। आप कृपा करके आप लोग इस वीडियो को सुनिए, क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से असत्य को सत्य सिद्ध करने में लगे हैं। उस वीडियो को सुनिए, मैं एक एक करके जवाब दूंगा आप लोगों को। जज़ाकल्लाह मौलाना अब्दुल्ला चतुर्वेदी साहब, आपकी तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह मालूमाती और दावती एतबार से मशवरा देने वाली थी। अब एक मुख्तसर सा सवाल और जवाब का सेशन हम शुरू करते हैं। कुछ और जगह भी मेहमान बैठे हैं हमारे। सबसे पहले मैं यहाँ पर बैठे सामाईन में से गुजारिश करूँगा कि वो सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। हिंदू मत में इंसानों की तख्लीक और आखिरत के बारे में क्या कहा हुआ है, इसके बारे में ज़रा तफसील बताएं। हिंदू मत में इंसानों की तख्लीक के बारे में तो यही बात है जिसको हमने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो भी इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि शुरू में इस धरती पर एक ही स्त्री पुरुष आए और उसी से लोग फैले। बात है जिसको हमने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो भी इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि शुरू में इस धरती पर एक ही स्त्री पुरुष आए और उसी से लोग फैले। यहाँ पर दिखाया जा रहा है एकेश्वरवाद और सवाल किया जा रहा है हिंदू मज़हब की कि हिंदू मत में सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और प्रलय क्या रहेगा। तो सृष्टि उत्पत्ति के लिए इन मौलाना चतुर्वेदी नाम है इनका, अब्दुल्ला चतुर्वेदी। अब चतुर्वेदी है या चतुर्वेदी है ये तो आप सब लोग जान जाएंगे इनके विचारों से। ये वेद का बहुत जानते नहीं है, वेद का एक भी मंत्र का हवाला इन्होंने नहीं दिया और इन्होंने पहले ही झूठ से ही इनका काम शुरू हुआ। देखिए, इन्होंने बोला कि हिंदू मत में मान्यता है एक स्त्री और एक पुरुष से दुनिया बनी। ये सरासर झूठ है, ये सरासर गलत है। वेद में आया है, यजुर्वेद में, मनुष्य ऋषश्चये ततो मनुष्य अजायन्त, अर्थात इस प्रमाण से ये निश्चय हो रहा है कि आदि में अनेक अर्थात सैकड़ों सहस्रों मनुष्य उत्पन्न हुए। जैसा आकाश में सितारा असंख्य जिसको गिना जाना संभव नहीं, ऐसा स्त्री और पुरुष आदि सृष्टि में, यानी ये जो सृष्टि चल रही है इस सृष्टि के आदि में, ये मत समझना कि यही पहली सृष्टि है। ये लोग जानते नहीं है, आई उस बाद में बताऊंगा। क्योंकि वेद में आया है सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्वम कल्पयत, पहले भी था, अभी आगे भी रहेगा। तो ये जो बता रहे हैं कि हिंदू मत में ये मानते एक स्त्री और एक पुरुष से दुनिया बनी, ये मान्यता वैदिक संस्कृति का नहीं है और ना कोई हिंदू मानता है। ये कुरान और बाइबल की मान्यता है, एक स्त्री और एक पुरुष से दुनिया बनी। अब वो दुनिया उसमें कैसी बनी, एक पुरुष के बायां पसली के हड्डी से स्त्री बनाया गया। बताइए कौन सा साइंस है इसमें, कौन सा विज्ञान इसमें छुपी हुई है कि किस पुरुष के बायां पसली के हड्डी से स्त्री को बनाया जाए।
और ये कह रहे हैं कि एक स्त्री और पुरुष है, लेकिन यहाँ वेद में आया है कि नहीं, सृष्टि में देखने से ही भिन्न भिन्न यह निश्चित होता है कि मनुष्य अनेक सा माँ बाप के संतान हैं। माँ बाप, एक माँ बाप के संतान नहीं है मनुष्य के फिर DNA एक होना चाहिए था, ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए ये चतुर्वेदी भले ही कहला रहे हों, लेकिन वेद का वह नहीं जानते। मैं वेद का ही हवाला दिया, ये यजुर्वेद के मंत्र हैं। यजुर्वेद में परमपिता परमात्मा का ये उपदेश है। तो इसकी शुरुआत जो है झूठ से हो रही है। इसलिए आइए, अगर एक स्त्री और एक पुरुष से मानेंगे तो उसमें दोष क्या होगा वो देखिएगा। पहली बात तो एक पुरुष को किस चीज़ से बनाई गई, तो ये एक बात नहीं बोलेंगे। ये कहीं बोलेंगे खनखनाती हुई मिट्टी से, कहीं बोलेंगे गारे से। गारे और खनखनाती हुई मिट्टी में क्या अंतर है ये अल्लाह को भी पता नहीं है। ये चतुर्वेदी क्या बोलेंगे, अल्लाह को भी पता नहीं है गारा किसको कहा जाता है और खनखनाती हुई मिट्टी किसको कहा जाता है। अब फिर बताइए एक स्त्री और एक पुरुष से, फिर बताया अल्लाह ने कि फूंक मार करके इंसान बनाया। तो ये जब खुद अपनी बातों को जानते नहीं है और हिंदुओं पर कटाक्ष कर रहे हैं, जब कोई हिंदू ये नहीं मानता है कि एक स्त्री और एक पुरुष से दुनिया बनी है, ये झूठ से इनका कार्य शुरू हो रहा है। देखिए आगे आगे चलते जाइए, कहाँ कहाँ क्या झूठ बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। लेकिन आखिरत के बारे में उनका एतकाद बहुत ही अजीब और गरीब है। मैं यही सोच रहा हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, इतना अजीब गरीब है। मुख्तलिफ ख़यालात हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है कर्मों के आधार पे, हालांकि बिल्कुल बातिल अकीदा है उनका। इसकी एक दलील दे दूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ये अकीदा उनका यूँ गलत है कि उनसे आप ये कहिए कि अगर कर्मों के आधार पर आदमी जन्म लेता है तो आप ये कहिए धरती पर पहले वनस्पति ने जन्म लिया या मनुष्य ने जन्म लिया। अब देखिए, ये अगर वेद को जानता होता तो ये भी जानता कि 3 चीज़ अनादि हैं, ईश्वर, प्रकृति और जीव। तो ये कह रहा है जाहिल मूर्ख के अगर जो प्रलय की बात ये मानते हैं तो 84 लाख योनि बताया जाता है। योनि असंख्य बताए गए हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर ये माने तो पहले जन्म वनस्पति की हुई या मानव की हुई, ये कह रहे हैं। जबकि इस चतुर्वेदी को ये मालूम ही नहीं है कि ईश्वर, प्रकृति और जीव ये तीनों अनादि तत्व हैं और तीनों समकालीन हैं। वेद का प्रमाण इसमें आया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरण्या पिप्पलम स्वादवती अनशननु अभिचाक्षिति। ये चतुर्वेदी बोल रहे हैं अपने को, इनके नाम से चतुर्वेदी पुकारा जा रहा है। ये वेद का बुआ जानते नहीं है ना, हवाला कोई दिया है। मैं इसमें वेद का प्रमाण दिया हूँ कि वेद में आया है ईश्वर, प्रकृति और जीव ये तीनों एक दूसरे के सखा हैं, तीनों समकालीन हैं, तीनों बराबर से हैं। भेद सिर्फ इतना है कि प्रकृति ज्ञान शून्य है और जीवात्मा में कुछ ज्ञान है और कुछ अज्ञानता है और परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है। अब वनस्पति ये बोल रहा है कि पहले वनस्पति बना या पहले इंसान बने। अरे जाहिल, तुमको ये मालूम ही नहीं है, परमात्मा की जो बनाई हुई सृष्टि है वो मानव के लिए रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो पहले बनाई गई, बाद में मानव आए। जैसा हम धरती पर नहीं आए थे उससे पहले माँ के शिकम में दूध आ गया, हमारा खुराक आ गया। इसीलिए जो मानव की ज़रूरत भर की चीज़ें हैं वो परमात्मा ने पहले बनाई। यही कारण बना कि भूख से पहले खुराक है, प्यास से पहले पानी है और देखने से पहले सूरज है, चलने से पहले धरती है। तो धरती है या नहीं है इस पर तुम सवाल तो बोल ही नहीं पाए। तुम बता रहे वनस्पति पहले है या वो पहले है।
अरे वनस्पति भी होंगे, वो भी होंगे, तो कहाँ धरती पर ही तो आना पड़ेगा। धरती को अल्लाह ने तो 6 दिन में बनाया। वलक़द ख़लक़नस समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिलुल आयाति। कुरान में एक जगह नहीं अनेक जगह बतलाया है। तो अल्लाह को सूरज के बनाए बगैर अल्लाह को पता कैसे लगा 6 दिन हुआ? इसलिए दूसरे को मूर्ख तुम बता रहे हो, तुम हिंदू को मूर्ख बता रहे हो, तुम हिंदू को जाहिल बता रहे हो, तुम हिंदुओं को गाली बक रहे हो। गाली तो खैर अल्लाह ने बका है, तो तुम क्या बकोगे? अल्लाह ने तो बेईमान कहा है, जब ईमानदार नहीं है तो वो बेईमान है। तो इसलिए ये शब्द ही तुम्हारा गलत है कि वनस्पति पहले है या इंसान पहले है। तो इंसान की खाने पीने सब व्यवहार की चीज़ें परमात्मा ने पहले बनाया है। तो वनस्पति का तो बनने का सवाल ही नहीं है, वो तो अनादि है। जब वो अनादि हैं, उसका वनस्पति में केवल उसका रूप बदलता है। जैसा एक बीज है, बीज से मिट्टी में डालेंगे पौधा बनेगा, लता, वृक्ष, लकड़ी, उस लकड़ी को काटेंगे अनेक नामों में, उसको पुकारा जाएगा अनेक नामों से। चूल्हा के पास ले जाएंगे, उसका नाम ईंधन हो जाएगा, वही लकड़ी। उसको जलाने से धुआं, कोयला, राख, ये सब बनेंगे। चीज़ वही है, नाम बदलता है। साथ ही साथ उसी लकड़ी से टेबल, कुर्सी आदि आदि जितना जो कुछ भी। तो बीज पहले था, अब भी और आगे भी रहेगा। बीज का खत्म होना संभव नहीं, केवल रूप बदलेगा। तो प्रकृति के रूप बदलते हैं और जीवात्मा भी अनादि है। इसीलिए जीवात्मा में 2 बातें हैं। जीवात्मा सत्य है और चित है, और परमात्मा आनंद स्वरूप है। तुम चतुर्वेदी अपने नाम से प्रचार करवा रहे हो भैया, तुम्हें वेद के बारे में ही जानकारी नहीं है कि वेद में इसकी मान्यता क्या है, वेद में क्या कहा गया है, वेद में क्या बतलाया गया है। कि प्रलय के बारे में तुम ये बता रहे हो, प्रलय वेद में मना किया है। सृष्टि, स्थिति और प्रलय यही तो काम है ईश्वर के। ईश्वर के जिम्मे में इसके अतिरिक्त काम क्या है? सृष्टि की रचना करना, उसको स्थिति में लाना, उसका प्रलय कर देना, मनुष्य मात्र के किए हुए कर्मों का फल देना। पर ये ईश्वर परमात्मा, वेद रूपी परमात्मा या वेद का परमात्मा, हिंदू की मान्यता के अनुसार जो परमात्मा है वो थोड़ा ही ऐसा है कि जो मन में आएगा सो करेगा, जो मन में आया सो कर दिया। ऐसा नहीं, मनमानी परमात्मा नहीं करते हैं। इसीलिए तुम्हें ये जानकारी नहीं है और गलत जानकारी दुनिया वालों को दे रहे हो। तुम्हें शर्म आना चाहिए था। समझ नहीं आ रहा है कि जानते नहीं हो, लेकिन बतलाने के लिए हाजिर हो गए। ये मूर्खता। अच्छा, ये जहाँ पर कोई पेड़ नहीं होता है ना, तो वहाँ पर अपने को पेड़ कौन मानता है? चाहे वो बबूल हो, बबूल ही अपने को पेड़ मानेगा। खैर, आगे आगे सुनिए और क्या बोल रहा है ये। तो जानते हैं कि उनके ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, साइंस का भी इत्तेफाक है, पहले वनस्पति ने जन्म लिया। तो उनसे कहिए इस किस कर्म के आधार पर जन्म लिया? तो जाहिर बात है लाजवाब हो जाते हैं, तो कर्म तो था ही नहीं। देखिए, ये कह रहा है कि वनस्पति ने जन्म लिया, तो वनस्पति किस कर्म के आधार पर जन्म लिया? वनस्पति को जन्म लेना नहीं पड़ता, वनस्पति अजन्मा है, यानी अनादि है, वो उसको जन्म लेना नहीं पड़ता। और ये अगर वेद का जानकार होता तो ये बात कहने की इसकी हिम्मत ही ना होती। ये झूठ बोल करके श्रेय लूट रहा है और इन जाहिरों के पास ही बैठ करके ही तो बोल रहा है। ये कहाँ, यहाँ अक़लियत कहाँ है? यहाँ पर तो केवल कुल्लु मा जाअ बि रसूल मिन इंदिल्लाह कह दिया है कि रसूल ने जो बतलाया उसको मानो। यहाँ पर तो कहा गया कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, कोई शक व शुबा की गुंजाइश इस किताब के अंदर। और उस किताब के अंदर कहाँ कहाँ शक है, आज मैं उठा करके आप लोगों को प्रस्तुत करूँगा। और इस चतुर्वेदी को कि वेद का वह जो जानता नहीं है वो अपने को चतुर्वेदी कह रहा है। अब देखिए, सुनिए ये आगे आगे क्या बोल रहे हैं। तो ये तो उनकी एक मनगढ़ंत बात है। इसी एतबार से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब, परलोक है और उसमें स्वर्ग और नरक भी है, लेकिन वो बहुत ही धुंधला और बहुत ही सतही अंदाज पर है, उसका कोई गहरा और मजबूत बुनियाद नहीं है। बहुत देखिए, कह रहा है कि स्वर्ग और नरक है, उसकी मजबूत बुनियाद नहीं है। ये स्वर्ग और नरक का परिभाषा वेद में क्या बतलाया है? वेद में स्वर्ग के माने सुख विशेष का आया है, नरक के माने दुख है, वो उसका विपरीत है। तो सुख के माने स्वर्ग और दुख के माने नरक।
और उसको कह रहा है कि ये नहीं है, नहीं है, नहीं है का क्या मतलब है? स्वर्ग और नरक तो है, लेकिन कुरान जैसा स्वर्ग, बाइबल जैसा स्वर्ग और नरक नहीं है कि वहाँ हदाइका अनाबम व कबाइबा तुराबम व कासन दिहाका ला यस्मऊन फीहा लगवम वला किज़्ज़ाबा, वहाँ हम उम्र औरतें और दिल बहलाने वाली औरतें, शराब पिलाने वाली औरतें, वहाँ 3 तबके। वो मौलाना तारिक जमील को सुनो, पाकिस्तानी वाला, वो क्या बोल रहा है? कबीरा आलियहुम सियाब सुंदुसिन खुदरुन व इस्तबरा व हुल्लू असाविर मिन फिद्दा व सकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा इन हादा कान लकुम जज़ाअ व कान सअयुकुम मशकूरा। तुम्हें शराब का बड़ा शौक है, थोड़ा सब्र करो, 4 दिन, कुछ दिन सब्र करो, क्या होगा? अल्लाह ने 3 महफिलें बयान की हैं शराब की जन्नत, 3 एक ही सूरत में। इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा, जन्नती लोग शराब डाल रहे हैं, पी रहे हैं, डाल रहे हैं, पी रहे हैं। यहाँ पिलाने वाला कोई नहीं, खुद पीने वाले हैं। हालांकि इनको भी पिलाने वाले ही होंगे, लेकिन ताबीर अलग अलग करके मकाम का फर्क बताया है। सबके खुदाम हैं, सबसे छोटा दर्जे का जन्नती भी 80,000 उसके नौकर हैं। 80,000 नौकर हैं। तुम तो वैसी नौकर की नेमत से महरूम हो, चाहे तुम लाखों पति हो चाहे कखपति हो, अपने भांडे आप ही मांजने, अपना टॉयलेट भी खुद ही साफ करना है। तो तुम तो नौकर की नेमत से महरूम हो। तुम्हें तो ज्यादा मजा आएगा जाके जन्नत में कि सबसे छोटे जन्नती को 80,000 नौकर मिलेंगे, 80,000। लिहाजा सबको पिलाने वाले हैं, लेकिन फर्क बताने के लिए 3 तरह के अंदाज इख्तियार किए हैं। सबसे लो लेवल जन्नती खुद पी रहे हैं, काफूरी शराब है, खुद पी रहे हैं। इससे ऊपर मिडिल क्लास आ गई, जन्नत की मिडिल क्लास। वो क्या है? युस्कून फीहा कासन कान मिजाजुहा जंजबीला, उन्हें जंजबीली शराब पिलाई जाएगी। वो पी रहे थे, इन्हें पिलाया जा रहा है, यानी इनको पिलाने वाले कभी फरिश्ते होंगे, खूबसूरत लड़कियां होंगी जिन्हें अल्लाह ताला ने मिट्टी से नहीं बनाया, आग पानी हवा से नहीं बनाया, जिन्हें अल्लाह ने मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान और काफूर से बनाया है। सुन लिया आप लोगों ने, देख लिया जन्नत का नज़ारा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मौलाना तारिक जमील, पाकिस्तान का जाना माना मौलाना, तबलीगी जमात वाले, देवबंदी अकायद के मानने वाले, ये बतला रहे हैं। तो ये जो जन्नत का नज़रिया दे रहे हैं, जन्नत का जो नज़ारा बता रहे हैं, मैखाना से क्या कम है। तो यहाँ पर उन हूरों को बनाया गया हवा पानी मिट्टी से नहीं, तो ज़ाफ़रान से। वह 4 चीज़ बताए, ज़ाफ़रान, काफूर आदि। अच्छा, इससे अंदाज़ा लगाइए कि ज़ाफ़रान से, काफूर से इंसान बनाया जाना संभव है क्या? ये तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने बोला है अपने शेर में, अन्नासु मिन जिहाति तिमसाले अकफाऊ आबूहुम आदम वल उम्मु हवाऊ नफ्सुन का नफ्सिन अरवाहुम मुशाकिलतुन व आज़मुन खुलक़त फ़ीहिम व आज़ाऊ। क्या ये झूठ है कि इंसान की नस नाड़ियाँ हैं, खून है, आदि आदि? तो ये ज़ाफ़रान से, काफूर से ये नस नाड़ी बनेंगे, खून बनेंगे, और बग़ैर खून के, बग़ैर नस नाड़ी के इंसान बन जाएंगे। असल में ये मौलाना चतुर्वेदी, अब्दुल्ला चतुर्वेदी, तारिक जमील आदि आदि लोग जो हैं, ये सब अंधों में काना राजा बने बैठे हैं कि हम जैसे विद्वानों के सामने बोले तब ना इनकी गिट्टी पकड़ें। अब हम जैसे विद्वानों के सामने खाता खोलने के लिए इन लोगों के पास ना समय है और ना इल्म है, इसलिए सामने आने से ये घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। तो आप लोगों ने ज़रूर देखा, जिस जन्नत की चर्चा ये कर रहे हैं, जिस जन्नत का वर्णन आया है कुरान में, वो तारिक जमील के ज़ुबानी से मैंने सुनाया कि मैं बोलूँ तो शायद आप लोगों को विश्वास ना हो, इसीलिए मैंने तारिक जमील का वो वीडियो थोड़ा सा क्लिप सुनाया। ऐसे भरा पड़ा है इंटरनेट पे भी। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इसी तरीके से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को लोभ और लालच दिया है। भले ही तारिक जमील भांजे इतना
ये इस्लाम में 72 फ़िरके होंगे, उन 72 में से एक जन्नती होगा। और वो एक कौन होगा? ना तारिक जमील को पता, ना तारिक जमील के अब्बा को मालूम। कोई किस नहीं बता सकता कि कौन जाएगा जन्नती में। जब इनको खुद को पता नहीं है जन्नत किन के लिए है, कौन जाएंगे जन्नत में, जाने वाला एक होगा, एक ही जमात, तो तुम ये लफाजी कर रहे हो जो बात जिसको जानते ही नहीं हो, जिसको उसे बतला रहे हो। किसी को मालूम नहीं कि वो जमात कौन सी है जो जन्नत में जाएंगे। तुम्हारे ये जितने भी फ़िरके हैं सब तो दावा कर रहे हैं, लेकिन दावा करने से जन्नती थोड़े ही बनेंगे। जन्नती बनने के लिए क्या है वो उसका हिसाब आज तक तुम्हारे पास नहीं है, ना तुम लोग जानते हो इस सच्चाई को। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसी जन्नत का लोभ और लालच दिया है अल्लाह ने कुरान के अंदर में मुसलमानों को। ये जो आतंकवादी बन रहे हैं ना, इसी जन्नत के लोभ और लालच में ही तो आतंकवादी बन रहे हैं कि यहाँ मरो वहाँ जन्नत, बिल्कुल जन्नतुल फिरदौस पहुँच जाएंगे बिना टिकट बिना पासपोर्ट लिए, जैसा वो बोल रहा है। इसलिए ये जन्नत का लोभ और लालच इसी कुरान में ही दिया हुआ है, अल्लाह के द्वारा दिया हुआ है, जिसके कारण ये इस्लाम के जानने और मानने वाले आतंकवादी बन रहे हैं। आतंकवाद का शिक्षा तो कुरान में है। इसलिए मुसलमान कोई फैक्टर नहीं है। मुसलमान जिस किताब को अमल करते हैं वो किताब क्या है उसको देखिए, उस किताब में ही ये सारा वर्णन आया। तारिक जमील भी उसी कुरान का ही हवाला दिया है, ज़रूर आप लोगों ने सुने होंगे। आगे और देखिए, वो जन्नत नहीं है वेद का। वेद में स्वर्ग के माने सुख का है और नरक के माने दुख का है। इसलिए बंगला भाषा के एक कवि ने, जो बांग्लादेश के हैं, शेख फजलुल करीम नाम था उनका, अब नहीं रहे, तो शेख फजलुल करीम ने अपने कविता में बांग्ला भाषा में लिखा है, कोथाय स्वर्ग कोथाय नरक के बोले ता बहु दूर, मानुषेर माझेई स्वर्ग नरक मानुषेते सुरासुर। कवि बोल रहे हैं, शेख फजलुल करीम नाम है, और कुरान कहते हैं इनकुन तुम तोमिनो बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो आखिरत के दिन को विश्वास नहीं करता वह ईमानदार नहीं होगा। अब शेख फजलुल करीम लिख रहे हैं, कौन कह रहा है स्वर्ग दूर में और कौन कह रहा है नरक दूर में है? स्वर्ग और नरक तो हमारी इसी धरती पर ही है। और आखिरी पंक्ति में उन्होंने लिखा है कि स्वर्ग ऐसे दाड़ाए तकन आमादेरी कूड़े घरे, अर्थात स्वर्ग उस समय उपस्थित हो जाता है हमारे झुग्गी और झोपड़ी के अंदर, जिस झुग्गी और झोपड़ी में सुख शांति चैन और अमन हो। तो यहाँ स्वर्ग के माने सुख विशेष का है कि लाइफ आफ्टर डेथ वाली ज़िंदगी में स्वर्ग और नरक थोड़ी है, कुरान और बाइबल जैसा। और इसीलिए तो वहाँ पर न मालूम क्या क्या लोभ अल्लाह ने दिया है, वहाँ ये क्या क्या खाने पीने के लिए मिलेगा। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरति रिज़्क़ा क़ालू हाज़ाल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व ऊतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुन मुतहहरतुन व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। वहाँ पर क्या बोला है कि तरह तरह के फल मिलेंगे खाने के लिए, देखने में एक जैसा लगेगा, स्वाद अलग अलग होगा। वहाँ पर नहरें जारी रहेंगे, बहती रहेंगी। वहाँ पर पाक औरतें, मुतहिरा शब्द आया वहाँ पर, पवित्र औरतें। वह औरतों का क्या काम है भाई? और एक दो नहीं, कुरान भरा पड़ा है। खैर इसको सुनते रहिए, ये आगे आगे और क्या बोल रहा है, ये बिल्कुल जानकारी इसको है ही नहीं है। ना तो ये कुरान को जान रहा है और ना ये वेद को जान रहा है, और मुफ्त में चतुर्वेदी नाम ढोए फिर रहे हैं। अब इनकी मुफ्तखोरी मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ, ये कहाँ कहाँ किस तरीके से मानव समाज को वर्गलाने के लिए, मानव समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए, इंसान बनने के बजाय लोगों को मुसलमान बनाने में लगा है। सुनिए क्या कह रहा है। बहुत ही हल्का, और जब उनसे डीपली आप बहस कीजिए, अक्सर चूंकि मंदिरों हमारे उनसे सत्संग होता है, उसमें जो बहुत डीपली बात किया जाए तो वो भी उससे भाग निकलते हैं। तो ऐसा पता चला, जहाँ तक मेरी तहकीक और रीडिंग है, हो सकता है आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हो तो हमको बता दीजिएगा, कि उनके यहाँ आखिरत का सच्चा तस्वुर नहीं है। साइबर, उनके यहाँ आखिरत का सच्चा तस्वुर नहीं है। बताइए, उनके यहाँ आखिरत का यानी प्रलय का विश्वास नहीं है। कि प्रलय का विश्वास कैसे नहीं है? भले सृष्टि स्थिति और प्रलय, प्रलय का विश्वास कैसे नहीं है? कहाँ पर वेद में मना किया है कि प्रलय नहीं होता है? और ये कह रहा है कि उनको विश्वास ही नहीं है।
तो ये बिल्कुल झूठी बातों को लेकर बैठ गया है और ये उन झूठे लोगों के बीच में, जहाँ पर अक़लियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, जहाँ पर अक़ल में दखल देने की कोई बात ही नहीं है, उन्हीं लोगों के बीच में ये बोल रहा है। जरा पढ़े लिखे लोगों के बीच में बोले तब ना पता लगेगा ये सच्चाई क्या है। पर सच्चाई जो लोग जानते नहीं हैं उन्हीं के बीच में ये बोल रहे हैं और हिंदुओं की बुराई कर रहे हैं इनके पास बैठ कर के। देखिए, यहाँ मेरा उत्तर देने का मतलब केवल इतना है कि हिंदुओं के नाम से ये मुसलमान समाज को वरगला रहे हैं। हिंदुओं के नाम से मुसलमानों को किस तरीके से ये हिंदुओं के अंदर में हिंदुओं के प्रति विद्वेष पैदा करना चाह रहे हैं या द्वेष पैदा करना चाह रहे हैं। ये देखिए कि हिंदुओं के पास कुछ नहीं, हिंदू कुछ जानता नहीं है, हिंदू तो मूर्ख है, ये कह रहा है। जबकि मूर्ख कौन है इसका सारा पड़ताल आज मैं आप लोगों को अभी देकर ही उठूंगा। कैफे से जो लोग बैठे हैं वहां से कोई सवाल करना चाहे तो कर सकते हैं, साइबर कैफे से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने एक ईश्वरवाद के बारे में बताया जी, लेकिन हिंदुओं के बहुत सी किताबों में क्या इसमें कई खुदा के बारे में तस्वुर है या और बुत परस्ती के बारे में कोई तस्वुर है क्या इसमें? एक ईश्वर की बात के बारे में तो है तस्वुर, लेकिन क्या बुत परस्ती और कई खुदाओं के बारे में तस्वुर मिलता है? जो उनका वेद है उस वेद में तकरीबन तौहीद की बात मिलती है, ईश्वरवाद की बात मिलती है, लेकिन जो इनके पुराण हैं और जो इनके उपनिषद हैं, चूँकि इसमें ख़ुद उनके बड़े बड़े मुफक्रीन की, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक बात लिखी, इसे देखिए इन्होंने एक बात तो ठीक कही कि वेद में एक ईश्वरवाद की तस्वूर है, एक ईश्वरवाद पर आकीदा है, विश्वास है, मान्यता है एक ईश्वरवाद की कि वेद में आया एको देवा सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, परमात्मा एक है जो ब्रह्मांड की सृष्टि करता, सृजन करता, स्थिति करता, प्रलय करता है। वो कितना है तो वेद में ही इसका जवाब आया है, न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थ न प्युच्यते न पंचम न षष्ठः सप्तमो न वो 10 तक गिनाया गया है। 10 तक गिनाते हुए कहा क्या है लोगों, परमात्मा एक है, परमात्मा अनेक नहीं है। रही बात पुराण आदि की, तो पुराण आदि की तो धर्म ग्रंथ नहीं माना वैदिक संस्कृति में, पुराण आदि ग्रंथों को धर्म ग्रंथ नहीं माना। अब ये हवाला किनका दे रहे हैं ये लिखिए, जवाहरलाल नेहरू का। फिर जवाहरलाल नेहरू कोई विद्वान था क्या? जवाहरलाल नेहरू कोई शास्त्रज्ञ विद्वान थे, वो शास्त्र के जानकार थे। जवाहरलाल नेहरू क्या लिखेगा? जवाहरलाल नेहरू तो धर्म का धा नहीं जानता था। अगर वो धर्म का धा जानते होते तो ये बेतुकी बातें वो क्यों करते? अब ये जवाहरलाल नेहरू का हवाला दे रहा है। भाई जवाहरलाल नेहरू कौन से वेदज्ञ विद्वान थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला तुम पत्थर की लकीर मान रहे उसको, गलत बात है। कह दूँ ताकि बात समझना आसान होगा कि ये कोई मजहब ही नहीं उन्होंने कहा है और उसकी वजह भी उन्होंने बयान की। उसकी डिटेल में जाकर इतना कह दूंगा, कुछ लोगों ने अपनी तरफ से गढ़ करके ये बहुत सारे खुदाओं की इबादत को रस्म दिया और उसमें उनके बहुत सारे मफाद छुपे हुए थे। देखिए ये जवाहरलाल नेहरू के लिए कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है कि हिंदू कोई मज़हब नहीं है। हाँ, हिंदू मज़हब कहाँ है? किसने बोला कि हिंदू मज़हब है? हिंदू कोई मज़हब नहीं है, वो तो वैदिक संस्कृति के माध्यम से ही पता लग रहा है कि हिंदू नाम तो वैदिक संस्कृति में आया नहीं है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने जो बोला वो कहाँ तक ये बोले, लोगों के मन घड़ंत बातें हैं ये कह रहे हैं। लोगों के मन घड़ंत बातों को कैसे ये बना लिया? लोगों की मन घड़ंत बातें नहीं है। सत्य सनातन वैदिक धर्म आदि सृष्टि से है और अंत तक रहेगा। हाँ, उसमें वेद को छोड़ करके और किसी ग्रंथ को धार्मिक ग्रंथ नहीं माना गया है। जो धार्मिक ग्रंथ नहीं है तो उसका हवाला देना, उसका प्रमाण देना यह कौन सी अक्लमंदी की बात है? इसीलिए वेद में कहीं पर भी अनेक ईश्वरवाद की बात नहीं है। जैसे एक ईश्वरवाद के दावेदार इस्लाम वाले हैं, पर इस्लाम में एक ईश्वरवाद है कहाँ? अल्लाह से मोहम्मद को हटा कर दिखाना ज़रा। ला इलाहा इल्लल्लाह तो वेद ही कह रहा है, एको देवा सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। ये ला इलाहा इल्लल्लाह है, नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के।
इस्लाम मोहम्मद को हटा करके दिखाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह जब तक ना बोलेगा तो कोई मुसलमान बन जाएगा क्या? तो ये ईश्वरवाद कहाँ है? जो झूठी एक ईश्वरवाद को लेकर के केवल इतना नहीं, कुरान तो कह रहा है वातिउल्लाह वातिउर रसूल, इताअत करो मेरी और मेरे रसूल की। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। कुरान कह रहा है अल्लाह को कोई अगर पाना चाहता है तो पहले मोहम्मद को पाना पड़ेगा। मोहम्मद को पाए बिना कोई अल्लाह को पा नहीं सकता। लेकिन वेद में कहाँ आया है कि परमात्मा को पाने के लिए अग्निवायु आदित्य और अंगिरा को ऋषि को मानना पड़ेगा? कपिल कनाथ पतंजल गौतम जमिनी व्यास आदि ऋषि को मानना पड़ेगा? कहीं पर भी नहीं है इसकी चर्चा। एक ईश्वरवाद कुरान में कहाँ है? और यहाँ हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए वही मुसलमानों के बीच में हिंदुओं की बदनामी कर रहे हैं। इन लोगों की फितरत बन चुकी है इस तरीके से दूसरे को छोटा दिखाना। अरे दूसरे को छोटा क्या दिखाओगे भाई? तुम अगर बड़े हो तो आमने सामने खड़ा हो जाओ ना, बड़ा कौन है छोटा कौन है पता लग जाएगा। तुम एड़ी ऊंचा करके अपने को बड़ा बतला रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। सामने आओ तो सच्चाई का पता लगेगा कहाँ है सच्चाई। और सत्य एक होता है, सत्य में विजयते ननितम सत्य न पंथा बीता तो देवयाना। सत्य से ही विद्वानों का रास्ता प्रशस्त होता है, असत्य एक ही होता है। सत्य का अनेक होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए आओ जरा हम पड़ताल करें कि सच्चाई वेद में है या सच्चाई कुरान में है। ये तो सामने बैठ करके ही पता लगेगा ना भाई। इसीलिए तो मैं बार बार निमंत्रण दे रहा हूँ, दावत दे रहा हूँ कि सामने बैठ करके इसका हल करना चाहिए। पर आप लोग सामने आने से कतरा रहे हो और जो आया वो मुँह के बल गिरा। आगे सुनिए क्या बोल रहे हैं। वैसे जहाँ तक वेदों का ताल्लुक है, वेदों में एकेश्वरवाद की ही तालीम दी गई। अब कोई सवाल जूनियर केजी में जो बैठी हैं बहनें वहां से अगर हो तो करें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये जानना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि सुबह मेराज में हम अच्छा पका लें, खा लें और मतलब पड़ोस में दे लें, और बच्चा पैदा हो तो खुशियाँ मना लें जी। तो ऐसे ऐसे शादी ब्याह में है छोटा मोटा खुशियाँ मना लें। तो ये सब कैसे है, ठीक है या के? एक जुमले में से समझ लीजिए आप, इस्लाम किताबी है, रिवाजी नहीं। खुशी में इतराना और गमी में मातम करना ये गैरों का दस्तूर है। मेरे नबी ने हुक्म दिया खुशी में अल्लाह का। देखिए अब ये महिला जो सवाल करी है वो मेराज के लिए बताया। मेराज माने नबी ने जो अल्लाह से दीदार करने के लिए गए थे उस दिन के लिए कि क्या मनाए, उसको किस तरीके से मनाए। तो इन्होंने नबी ने कहा कि गमी में और खुशी में इन दोनों चीज़ों को दिया है। तो दोनों चीज़ों को बताया। ये दुख है क्या, गम है क्या, उसको भी तो तुमने नहीं जाना। यह तो हमारा शास्त्र का कहना है। ऋषि कपिल सांग दर्शन के रचयिता अपने प्रथम सूत्र में यही बतला रहे हैं कि त्रिविध दुखम अत्यंत्या निवृत्ति रक्तंत्या पुरुषार्था। मानव मात्र के लिए 3 दुख है और 3 दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास करना ये मानव का काम है। जो मानव 3 दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास करता है उसका नाम पुरुषार्थी होता है। अब यहाँ नबी ने बतलाया, नबी ने क्या बतलाया, दुखों से छुटकारा पाने का कैसा पाया जा सकता है, ये नबी ने बतलाया है कि नबी जानते भी थे। इसलिए बेतुकी बातों को लेकर केवल हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ही इन सब लोगों का षड्यंत्र है। शुक्र करो, गमी में सब्र करो। सब्र की डिफिनेशन, सब्र की तारीफ ये है कि अल्लाह के अम्र के मुकाबले में कोई नागवार चीज पेश आवे तो जम जाए, आदमी घबराए नहीं। बस इतनी सी बात है। बाकी जो आप पूछ नहीं, इसका कुरान हदीस में कहीं सबूत नहीं मिला मुझे। इससे पेशतर के सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। मेरी आप सबसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि किसी इख्तिलाफी मसले पर सवाल न करें। सवाल का ताल्लुक बराह रास्त उन्वान से हो। अगर उन्वान से हटकर सवाल किया गया तो इसके बाद इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी और मुकर्रर से मैं दरख्वास्त करूंगा कि फिर वो इसका जवाब न दें। सिर्फ तकरीर से जुड़ा हुआ सवाल करें आप जी। अब यहाँ से ये भाई को दें माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्लाम और हिंदू मत में क्या क्या यकसानियत है? तौहीद, रिसालत, फुलसिरात, नमाज,
ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं थोड़े से नाम के फ़र्क साथ। नमाज तो बहुत तफसील से उनकी किताब में मौजूद है। नमाज खुद मेरी तहकीक ये है कि नमाज खुद संस्कृत का अल्फाज है। नमः प्लस अज, नम माने झुकने के, आज माने अजन्मा के। इसके तफसील के साथ नमाज का तस्करा, रुकू, सजदा सब उनके यहाँ है। जी। नेक्स्ट लाइब्रेरी में भी कुछ लोग बैठे हैं। देखिए, इसमें हिंदू और इस्लाम में इकसानियत क्या है ये बतला रहे हैं। जो ये नमाज है, हिंदू में नमाज कहाँ है? ये तो शब्द ठीक है, शब्द तो संस्कृत के है, नमाज शब्द संस्कृत का है, ये नमन से बना है, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये सही। इसमें भी आया है, गीता के अंदर में भी, गीता के अंदर में भी एक श्लोक में आया है, नमस्ते अस्तु सहस्रकितः पुनश्च भूयो अपि नमो नमस्ते। ये गीता के अंदर में आया है। तो खैर, ये तो नमन के माने झुकने का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन नमाज में केवल झुकना है क्या, या उठा बैठी है? कब नियत बांधे, कब रुकू में जाएं, कब सिजदा में जाएं, कब कायदे में बैठें। नमाज में अल्लाह की तरफ ध्यान कहाँ जाता भाई? नमाज में ध्यान अल्लाह की तरफ कहाँ जाएगा? पहले तो आप नमाज के लिए जब मुसल्ले पे खड़े हो जाएंगे तो आपको तहरीमा बांधने आए, फिर आप कान तक हाथ ऊंचा करेंगे, बाएं हाथ को नाभि के ऊपर रखेंगे, दाएं हाथ उसके ऊपर रखेंगे। और खुदा न खासा किसी ने दाएं को नीचे कर दिया और बाएं को ऊपर कर दिया तो उसकी नमाज होगी क्या? मुफ्सदत नमाज के अंदर में आ जाएगा वो। तो नमाज में अल्लाह के, जब अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन कहा गया है कि नमाज मोमिनों के लिए मेराज है, तो इसमें नमाज में अल्लाह के तरफ ध्यान आपका कहाँ जा रहा है? ये हिंदू में और इस्लाम में इकसानियत है ही नहीं है। ये तो जाकिर नाइक भी लफाजी कर रहा है। तो जाकिर नाइक भी इस तरीके से इस्लाम एंड हिंदुइज़्म सिमिलरिटी दिखाता रहा। लेकिन सही पूछिए तो हिंदुइज़्म में और इस्लाम में इकसानियत नहीं है। ये सवाल ही गलत है, क्योंकि इनकी यहाँ मान्यता है एक स्त्री और एक पुरुष से दुनिया को बनाया गया, और उनके जितने संतानें हुई ये सब भाई बहनों में शादी हुई, जो बिल्कुल अधर्म है। इसको वैदिक संस्कृति में नहीं मानता, हिंदू भी नहीं मानता इस चीज़ को। और ये इकसानियत बतला रहे हैं। इकसानियत तो है ही नहीं है, वैदिक संस्कृति ही अलग है जिसे इस्लाम जानता ही नहीं है। एक स्त्री और एक पुरुष से दुनिया का बनना ये संभव ही नहीं है। क्यों? तो मैं उसका हवाला दिया वेद से ही कि असंख्य जीव पैदा हुए, और मेरा एक वीडियो लगा हुआ है यूट्यूब में पहले से ही, कई वर्ष पहले ही मैं बना करके दिया सृष्टि उत्पत्ति विषय को। उसमें द सिमिलरिटी बिटवीन हिंदुइज्म इस्लाम जो ये बोल रहा है, ये बिल्कुल बेतुकी बातें हैं, कहीं पर भी समानता हमारी नहीं है। सृष्टि उत्पत्ति विषय वहाँ देख रहे हैं, द क्रिएशन ऑफ साइंस के नाम से मेरा वीडियो लगा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये साहिबान जो चतुर्वेदी अपने को बतला रहे हैं या लोग उनको कह रहे हैं, तो ये वाकई में वेद का वाह जानते नहीं है। ये झूठ मूठ लफाजी करने के लिए ही इन लोगों का, ये हिंदुओं को छोटा दिखाना, हिंदुओं को बुरा भला कहना, हिंदुओं को गलत सिद्ध करना ही इन लोगों की मान्यता है, इन लोगों की मानसिकता है। जबकि आदि सृष्टि में ही, अरे मुसलमान तो दुनिया में बनाए गए हैं। मुसलमान बन करके कौन आया था? ज़रा एक प्रमाण दे चतुर्वेदी। मुसलमान बन करके दुनिया में कौन आया? ईसाई बन करके दुनिया में कौन आया? जैनी बौद्धि बन करके दुनिया में कौन आया? जो दुनिया में जब आया तो दुनिया में तो वो हिंदू ही बन करके आया या वैदिक धर्मी बन करके आया, उसको तो दुनिया में बनाया गया मुसलमान। इसलिए ये बेतुकी बातें हैं। तो इसका वीडियो लंबा होने के कारण मैं इसको 2 भागों में दूंगा। आज मैं यहीं तक ही रोक रहा हूँ, फिर इसका अगला भाग आप लोगों को बाद में दिया जाएगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हिंदुओं को किस तरीके से बदनाम करने की साजिश इन लोगों का है, और दुनिया में ये लोग मुफ्त में ही नाम कमा रहे हैं झूठ बोलकर। जबकि
सत्य एक है, सत्य एक और अद्वितीय है। सत्य के साथ समझौता सत्य किसी के साथ नहीं करता। सत्य को जानना ये मानवता है। इसीलिए सत्यम में विजयते नित्यम सत्यन पंथा भी तत्व देवयाना शब्द आया है। तो कहने का तात्पर्य मतलब मेरा ये है कि इसके वीडियो थोड़ा लंबा है, तो मैं 2 भागों में इसको देना चाहूँगा। आज मैं अपने को यहीं पर ही रोक रहा हूँ। ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और आइकन बेल दबाना न भूलना, जिससे कि आपका मंशा भी पूरी हो, मैं भी अपनी बातों को आप लोगों तक पहुंचा पाऊं ज़्यादा से ज़्यादा। इससे हिंदू लोग आलसी हैं, प्रमादी हैं, ये शेयर करना भी नहीं चाहते। बात भले ही अच्छी लगे या ना लगे, क्योंकि इनकी समझदारी भी नहीं है, कि समझदारी के साथ ये सुनते नहीं है। और मैं ये 37 वर्ष काम कर रहा हूँ केवल इसी वैदिक संस्कृति को उजागर करने के लिए कि वेद में मिलावट होना संभव नहीं, वैदिक संस्कृति को झुठलाया जाना संभव नहीं, वैदिक संस्कृति पर आरोप लगाया जाना संभव नहीं, वैदिक संस्कृति को झूठ बतलाना संभव नहीं। इसीलिए मैं सब लोगों को दावत दे रहा हूँ कि एक सेमिनार किया जाए। और सूरजपुर ग्रेटर नोएडा सूरजपुर आर्य समाज के लिए मैंने कई बार बोल रखा है, लिखित निमंत्रण भी आप लोगों को दे रखा हूँ कि आप लोग समय दीजिए, तो हम बैठ करके इसकी पड़ताल करेंगे कि सच्चाई कहाँ है, किन के पास है। और सत्य को धारण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये मानव मात्र का कार्य है। इसलिए ये मौलाना चतुर्वेदी, जो अब्दुल्ला चतुर्वेदी बतलाते इनका नाम, इन्होंने कहाँ कहाँ झूठ बोला और हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, वैदिक संस्कृति पर कुठाराघात करने के लिए इन्होंने वेद के नाम से कहाँ कहाँ गलत बोला है, गलत बयानी किया है, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने इस भाग में, ये भाग नंबर 1 है मेरा, उजागर किया हूँ। अगले भाग में फिर बताऊँगा वो आगे और क्या बोल रहा है। धन्यवाद के साथ महेंद्र पालारी।